अस्सलामुअलैकुम। आज का व्लॉग हम दादी और मैं बड़ी ही दूर आके स्टार्ट कर रहे हैं। ये दादी हैं, यहाँ से ये पानी जा रहा है, इधर से भी एक नहर निकली हुई है और वो दूसरी तरफ भी एक नहर है। ये तीन नहरें यहाँ से निकली हुई हैं और हम अभी यहाँ पे आए हैं। हम जा रहे थे दरअसल ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार पे, और रास्ते में ये क्योंकि हमारे घर के पास ही है ये जगह, तो यहाँ पे भी घूमने फिरने आ गए हैं। लोग यहाँ से गुज़र रहे होते हैं तो उनके लिए नमाज़ पढ़ने की जगह भी एक बनी हुई है। यहाँ पे आके कुछ लोग नमाज़ पढ़ते हैं। ये जगह है, इस तरफ खाना कब है और ये ब्यूटीफुल सी नहरें हैं। ये छोटी सी नहर एक जा रही है, ये बड़ी नहर है एक, ये यहाँ से ज़्यादा बड़ी हो रही है। ये इसका पानी बड़ी स्पीड से आ रहा है और ये सारा पानी इंडिया से आ रहा है। ये जगह है जहाँ से पानी का लेवल देखा जाता होता है, लेकिन इसको मिटा दिया गया है। आई थिंक उस जगह पे एक नया लगा हुआ है, ये जहाँ पे दीवार बनी हुई है, यहाँ पे इन्होंने एक नया सिस्टम लगाया है जहाँ से पता लग सकता है कि पानी का क्या लेवल चल रहा है। तो ये जो दरवाजे नज़र आ रहे हैं, जब पानी इन्होंने बंद करना होता है तो इसको नीचे कर देते हैं और पानी बंद हो जाता है नहरों का। एक वो वाली नहर है, एक ये वाली है और ये सबसे बड़ी वाली नहर। ये पानी सारा इंडस रिवर से आ रहा है, ये बड़ी स्पीड से जा रहा है पानी। फिर भी हमने तेरी महफिल से किनारा न किया। ये है रेलवे स्टेशन चाचड़ा शरीफ। नवाब ऑफ बहावलपुर ने ख्वाजा गुलाम फरीद के लिए बनवाया था ये, और उनके लिए बाकायदा एक ट्रेन चलती थी यहाँ से। तो उसी के कुछ आसार हैं। यहाँ पे वैसे बकरियाँ बांधी हुई हैं, अंदर भी सामान वगैरह पड़ा हुआ है, पता नहीं किसका पड़ा हुआ है। ये है इस रेलवे स्टेशन का फ्रंट एरिया। चाचड़ा तो अभी भी लिखा हुआ है इसके ऊपर, और कुछ पुरानी चीज़ें यहाँ पे ये पड़ी हुई हैं। अब ये रेलवे ट्रैक से रिलेटेड हैं या कुछ और है, ये नहीं पता मुझे। ये है दरियाए सिंध और इसको इंडस रिवर कहा जाता है। सिंधु नदी आई थिंक इंडिया में कहा जाता है इसको। हम जा रहे हैं दरअसल ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार पे, ठीक है। अभी जो मैंने रेलवे स्टेशन दिखाया था ये उनके लिए बनवाया गया था, यानी कि ख्वाजा गुलाम फरीद के लिए ट्रेन चला करती थी बहावलपुर शहर से यहाँ तक। तो यहाँ पे आगे की तरफ कुछ होटल्स हैं। यहाँ की मछली जो होती है ना, दिल करता है बंदा उंगलियाँ चाटता रह जाए, इतनी मज़ेदार होती है। अगर शाहब भाई यहाँ से गुजरे रहीमियर खान से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो रहीमियर खान से गुजरें, तो हम ऐसा करेंगे कि उनको इधर ले आएंगे और यहाँ से मछली ज़रूर खिलाऊँगा। और वो इंडिया जाके भी बड़ी तारीफ़ें करेंगे कि यार इधर की मछली बड़ी मज़ेदार होती है। दोस्तों के साथ आया था, यहाँ पर हमने मछली खाई थी और बड़ा ही मज़ेदार टेस्ट था। इस जगह से बल्कि खाई थी, इस जगह से हमने मछली खाई थी, बहुत मज़ेदार टेस्ट था। और वैसे ये जो ढाबे बने हुए हैं इनका भी सेम वैसे ही टेस्ट होता है, बहुत मज़ेदार होता है। दिल करता है बंदा उंगलियों को भी चाटता रहे, इतना मज़ेदार बनाते हैं ये। और छोटे छोटे ढाबे से बने हुए हैं, मछलियाँ भी पड़ी हुई हैं इनके पास। ये भी मछली पड़ी हुई है यहाँ पे। हाँ भाई, हम नहीं आने वाले, ये ऐसे बुलाते होते हैं फिर। अच्छा, टेस्ट मैंने सुना है कि सबका ही अच्छा होता है, लेकिन मैं तो उसी होटल का भी कहूँगा कि उधर जाएं। इस तरह के ट्रक होते हैं पाकिस्तान में, सारा दरिया ही दरिया है और लोगों ने झोंपड़ियाँ वगैरह बना के यहाँ पे रहना भी शुरू कर दिया है। हालांकि कुछ दिन पहले ये जो इस वक्त ज़मीनें सी बनी हुई नज़र आ रही हैं, लोगों ने हल चला के अपनी ज़मीनें सीधी कर ली हैं। ये सारे का सारा पानी था, मैं आया था यहाँ से, गुजरे थे हम तो सारा पानी था। अभी वो सामने की तरफ लोग फिर भी रहे हैं, नज़र नहीं आ रहे होंगे शायद कैमरे में। ये सारा पानी ही पानी है और इस तरफ से भी पानी ही पानी नज़र आ रहा है। अभी हम रोड से नीचे की तरफ आ गए हैं। ये ब्रिज है जिसके ऊपर से अभी हम गुजरे हैं, काफ़ी लंबा बना हुआ है। बाइक को रोक के सोचा कि इसकी वीडियो बना लेता हूँ ब्रिज की। यहाँ से ये शुरू हो रहा है इस जगह से, और इधर आके ख़त्म हो रहा है जहाँ पे अभी मैं खड़ा हुआ हूँ, इस जगह पे। और छाँव में लोगों ने अपने जानवर बिठाए हुए हैं, अभी खुद भी बैठे हुए हैं। यहाँ पे भी एक पानी को नापने के लिए लगा हुआ है कि कब कितना पानी हो जाएगा। यहाँ पे भी पानी आ जाता होता है ना अभी, क्योंकि हर जगह पे पूरे इंडिया पाकिस्तान में सैलाब चल रहे थे, तो इधर भी पानी था। अब मैं जा रहा हूँ इधर आगे की तरफ। यहाँ पे दरअसल एक जहाज़ खड़ा हुआ है। अभी हम इंडस कॉइन के पास पहुँच चुके हैं।
अच्छा, ये जो है ये बेड़ा कहते थे इसको, पुराने दौर का है ये। और ये है इंडस कॉइन। अगर आप गूगल पे चेक करते हैं इसके बारे में तो आपको इसकी पुरानी तस्वीरें, वीडियोस मिल जाएंगी जब ये चला करता था। मेरा ख्याल में इसकी एक रेयर वीडियो है जिसमें ये पानी में चल रहा है। और पानी इतना ज़्यादा होता था पहले कि ये इस जगह पे जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं यहाँ पे भी पानी होता था। अब तो दरियाए सिंध में पानी यानी कि इंडस रिवर में बहुत कम पानी होता है। दादी ने भी इसके ऊपर सफ़र किया हुआ है। दादी तो कह रही थी कि ये वो जहाज़ है ही नहीं, वो तो इतना साफ़ सुथरा और प्यारा होता था, और ये तो कुछ और ही है। हालांकि ये वही जहाज़ है। अच्छा, जहाज़ को हमारे इधर तो जहाज़ ही कहते हैं वैसे तो इसको शिप कहा जाता है। ये ओल्ड शिप इंडस कॉइन, इसका नाम वैसे आगे की तरफ लिखा हुआ है। दादी नीचे रुक गई हैं, वो कह रही है मैंने ऊपर नहीं चढ़ पाना। वो यहाँ पे अभी बैठने लगी हैं और मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा जहाज़ दिखाई देता हूँ ऊपर से किस तरह का है। ये ऊपर से कुछ ये इस तरह का है। ये इसकी मशीनरी वगैरह अभी तक लगी हुई है इसके ऊपर। नीचे भी पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे लोग बैठा करते थे, बैठने की जगह होती थी पहले। और ये नीचे वाला इसका एरिया है। इंजन इसके दो हैं, एक इस तरफ से और एक दूसरी तरफ से है, यानी कि इस तरफ से, और दोनों तरफ से ये कंट्रोल होता था। इसके अलावा इससे भी बड़ा एक शिप ये है। ये वाला जो है इसका नाम भी नहीं पता, इसकी कोई डिटेल मुझे नहीं मिल पा रही, ये कब से है, कैसा था कैसा नहीं था। लेकिन एडवांस जो था ना वो ये वाला था, इसमें हर तरह के फंक्शंस थे। आई थिंक इसके दोनों इंजन ही हैं क्योंकि दोनों की शेप एक जैसी है। काफ़ी बड़े बड़े हैं, वीडियो में तो छोटे छोटे नज़र आ रहे होंगे लेकिन ये बहुत ज़्यादा बड़े हैं। ये भी मैं चलता हुआ जा रहा हूँ और ये ख़त्म ही नहीं हो रहे, अब जाके ये यहाँ पे ख़त्म हुए हैं। सामान इनके अंदर वैसे का वैसे पड़ा हुआ, और इसके ऊपर तो अभी तक ऑयल भी लगा हुआ है, शायद निकलता रहता होगा साथ साथ। और ये वाला जो है इसका भी जो फ़िल्टर है इसके अंदर से कुछ नहीं निकल रहा, वो जो दूसरे वाला है उसके फ़िल्टर के अंदर से ऑयल निकला हुआ था। जैसे ये पड़े हुए हैं इंजन, सेम इसी तरह के वो उस तरफ भी पड़े हुए हैं। मैं अब नीचे की तरफ आ चुका हूँ इस जहाज़ पे। सांप वगैरह भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, और ये समझ से बाहर है कि ये क्या चीज़ है। आई थिंक यहाँ से ये पानी पीछे की तरफ फेंकते होंगे, ये वही कोई चीज़ होगी। ये जो बने हुए हैं दो, जूम आउट नहीं हो रहा, चलें थोड़ा सा पीछे की तरफ होके इधर से दिखाता हूँ ये जगह। ये जो चीज़ें हैं ये मेरी समझ से बाहर हैं, मुझे लगता है यही पानी फेंकती होंगी क्योंकि ये इंजन लगे हुए हैं और यहाँ से ही पानी का प्रेशर पीछे की तरफ फेंका जाता होगा। और इंजन कैसे हैं ये इनके फ़िल्टर्स वगैरह आई थिंक होंगे। और ये क्या है आई डोंट नो, इसके बारे में कुछ नहीं समझ आ रही। और ये वाला इतना बड़ा सा टैंक किस चीज़ का है। चलें, जो समझते हैं, अगर उनमें से कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है उसको सही से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो चीज़ें मैं दिखा रहा हूँ ये क्या है। और आगे चलते हैं, देखते हैं। यहाँ पे भी मेरा ख्याल है इंजन ही होगा जो उतारा गया है। और ये सिलेंडर पड़े हुए हैं, दो ये भी पड़े हुए हैं। अब ये किस चीज़ के हैं ये भी नहीं पता मुझे। ये वाला इंडस कॉइन तो हमने देख लिया, इसके ऊपर वैसे इंडस कॉइन भी लिखा हुआ है, ये तो मैंने दिखाया ही नहीं है। ये लिखा हुआ है इंडस कॉइन। अब चलते हैं इस तरफ, एक और जो शिप सामने की तरफ है, मैं इसको वैसे जहाज़ ही बोलूँगा, दोबारा से अब जहाज़ ही बोलता रहूँगा। तो वो वाला जो जहाज़ है अब उस पर चलते हैं। ये शिप इंडस कॉइन से बहुत ज़्यादा बड़ा है, इसकी समझ मुझे नहीं आ रही क्योंकि अब ये किस तरीके से चलता था, क्या क्या इसके फंक्शंस थे, तो ये मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। अच्छा, ये वाला जो शिप है ये इंडस कॉइन तो फिर भी थोड़ा सा ऊपर की तरफ है ना, वो जो सामने पड़ा वो इंडस कॉइन है। ये इतना ज़मीन के अंदर धंसा हुआ है कि अगर मैं इसके अंदर की तरफ देखूं तो बहुत ज़्यादा गहरा है ये, यहाँ से वैसे नज़र नहीं आ रहा,
लेकिन ये अंदर की तरफ क्योंकि बैठ ही गया है, ये इसकी सारी जालियाँ वगैरह सारी टूट गई हैं, ख़त्म हो गया इसका लोहा। तो बहुत बड़ी चीज़ है ये, जो भी चीज़ है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो इसका इंजन है या जो भी चीज़ बाहर की तरफ निकली हुई है ये कितनी बड़ी है। अब क्योंकि ये जहाज़ पूरी तरह से ज़मीन में बैठ गया है तो यहाँ तक भी इसकी मिट्टी आ गई है। मैं बचपन में आया था तो ये बहुत ज़्यादा गहरी जगह थी, मैं नीचे की तरफ भी गया था। तो ये इसके इंजन हैं या जो भी चीज़ें पड़ी हुई हैं इतनी बड़ी बड़ी, ये मुझे कोई पता नहीं चल रहा। और ये भी कुछ पड़ा हुआ है, यहाँ से शायद इसको कंट्रोल किया जाता होगा, घुमाया जाता होगा। ये कंप्लीट जहाज़ है। पाँव देख देख के रख रहा हूँ क्योंकि जगह सारी ख़राब हुई पड़ी है, ये ना हो कि मैं भी नीचे की तरफ चला जाऊँ। ये इसका टॉयलेट है। उसके बाद चलते हैं थोड़ा सा इस तरफ। अब ये चीज़ क्या है ये नहीं समझ आ रही। ये कुछ शायद प्राइवेट रूम टाइप होंगे, कुछ तो होगा, या शायद कंट्रोल रूम होगा। और इसके अंदर भी लकड़ियाँ और पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। मुझे यकीन है कि आपको ये जो चीज़ें मैंने एक्सप्लोर करके दिखाई हैं बहुत अच्छी लगेंगी। दादी को पानी की प्यास लगी हुई है, इसलिए मैं इसको नीचे की तरफ जाके एक्सप्लोर नहीं करना चाह रहा, क्योंकि नीचे वैसे भी काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आ चुकी है। तो मुझे ऐसे ऐसे होकर नीचे की तरफ होके देखना पड़ेगा इसको सारा। तो बेहतर यही है कि मैं अब यहाँ से चला ही जाऊँ, यहाँ पे टाइम ज़ाया ना करूँ अपना। चलो जी चलते हैं अब दादी के पास। अच्छा, पानी कैसे निकल रहा है ये मैं भी दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरह से पानी निकल रहा है यहाँ से और इसके ज़रिए निकल रहा है। दादी बैठी वेट कर रही हैं, जल्दी से पहुँचता हूँ दादी के पास। ये रास्ता है जहाँ से अभी हमने नीचे की तरफ जाना है, ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार पे। अभी हम यहाँ पे रुके हैं पानी पीने के लिए और इस बाबा जी के पास एक हुक्का पड़ा हुआ है, छोटा सा हुक्का है वैसे ये। अभी हम दरबार पे पहुँच चुके हैं। यह है ख्वाजा गुलाम फरीद का दरबार। ऊपर बंदे बैठे हुए हैं, क्या कर रहे हैं? आई थिंक लाइट्स लगा रहे हैं। मज़ीद आगे चलते हैं अब और आगे की तरफ जा रहे हैं। और ये लोग यहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं, जैसा कि इस्लामाबाद वाला जो दरबार था उस पर भी सेम ऐसी चीज़ें थी, इस तरह के स्टॉल लगे हुए थे। अब अंदर जाने का यही रास्ता मुझे लग रहा है। पहले एक बार बाज़ार देख लेते हैं कि ये बाज़ार किस तरह का है, फिर आगे अंदर चल लेते हैं। बच्चों के लिए बड़ों के लिए काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ज़्यादातर सामान यहाँ पे बच्चों का है। और ये छाबियाँ जो मेरी दादी बनाती हैं वो भी पड़ी हुई थी। बाज़ार हो चुका है। अब मेरा ख्याल है हमें वापस जाना चाहिए, एंट्रेंस से जाके हमें अंदर जाना चाहिए। इधर से भी एक रास्ता था लेकिन वो सिर्फ VIPs के लिए है। मैं और दादी अभी अंदर इंटर हो चुके हैं। ये है दरबार। अभी मज़ीद इसके अंदर जाएंगे। अभी हम एक बार पहले भी मैं यहाँ पे आया था, मामू के साथ आया था, दोस्त भी मेरे साथ थे। तब हम VIP जो प्रोटोकॉल होता है उसके ज़रिए हम आए थे। तो हमारे लिए यहाँ पे बाकायदा कवाल भी आए थे, उन्होंने कवाली पढ़ी थी। वो वीडियो मैं इसके साथ अटैच कर रहा हूँ। फिर भी हमने तेरी महफिल से किनारा न किया। अदब आमोज थी पाकीज़गी नियत इश्की, बेवजू मैंने कभी जिक्र तुम्हारा न किया।
ये है दरबार का अंदर वाला हिस्सा। खातर नाज़िल हुई सूरत यासीन, जड़ा हुक्म खुदा भलो आ जावे, ओदी मुड़ के ना कोई अपील होवे, रफीक मुकदमा की हारे वे जेदी तरफ मोहम्मद वकील होवे। ये नाम तो आपने ज़रूर सुने होंगे, हज़रत ख्वाजा निज़ामुद्दीन और हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन। ये हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद की कब्र है। ये पूरी कब्र। और दादी जी यहाँ पे बैठ गई हैं क्योंकि थक गई हैं दादी। यहाँ पे कवाली वगैरह चलती रहती है, जैसे भी बाहर बंदे बैठे हुए हैं। साथ में ये मस्जिद है। इस वक्त इस दरबार के जो गद्दी नशीन हैं वो ये हैं, और ये हैं हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम फ़रीद। ये सराइकी शायर भी थे और बहुत अच्छे इंसान थे। YouTube पे आप इनके बारे में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे ये खाने पीने का कुछ सामान पड़ा हुआ है, तो हमने जो लिया है वो ये है। ये वाइट कलर में ये जो पड़े हुए हैं, इसको फुल्ला कहा जाता है यहाँ पे, वैसे फुल्ले हैं ये। और ये हैं रेवड़ियाँ, रेवड़ी। यहाँ पे एक बस भी आई हुई है, ये लोग भी इधर ही आए हैं। काफ़ी सारे लोग उतरे हैं अभी इस बस से, क्योंकि दादी को काफ़ी ज़्यादा थकावट हो चुकी है। अब ये हमारा जाने का वक्त हो गया है, अब हम चलते हैं घर। वापस आ चुके हैं, बाइक मैंने वहाँ पे खड़ी कर दी है और मेरी कंडीशन कुछ इस तरह की हुई पड़ी है। वैसे मैंने मुँह धो लिया है, दादी वहाँ पे बैठी हुई हैं। और इसको खीरा कहते हैं यहाँ पे। मैंने पता क्या किया है, ये नमक है और ये मिर्चें हैं, इनको मिक्स करके ये मैंने एक तरह से मसाला तैयार किया है, इसके साथ अब खा रहा हूँ। मेरी दादी दम भी करती हैं। अभी इन बाबा जी को खांसी है तो दम कर रही हैं। हाँ, यहाँ पे मेरी दादी एक बंदे का कत्ल कर रही हैं। अब मेरी दादी पे केस हो जाएगा। और ये खबर सुन के साथ वाले जो हमसाए हैं उनके बच्चे रो रहे हैं। कितनी देर ठीक थी वैसन? दादी कह रही हैं कि रात तक ठीक हो जाएंगे। ये अभी भी दम किया जा रहा है। ये पुराने दौर के कोई टोटके हैं और ये असर भी करते हैं।
एक तो होता है ना कि असर ना करते हो, ये टोटके असर भी करते हैं। लाइव आने का टाइम होने वाला है। मैं और दादी जल्दी जल्दी अभी उस जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे थोड़े से सिग्नल आते हैं। हम ख्वाजा गुलाम फरीद के दरबार पे गए थे, वहाँ से भी जल्दी इसीलिए आ गए हैं क्योंकि टाइम हो गया है। दादाजी को बताया था कि हमने 5 बजे लाइव आना है, यानी कि इंडियन टाइम के 5 बजे। तो टाइम हो रहा है अभी। दादाजी पहले चारपाई लेके पहुँच गए हैं यहाँ पे। अब मैं इस मोबाइल को जाके ऊपर रखूँगा, इस वाले को नहीं बल्कि एक और मोबाइल है ये वाला, इसको अभी ऊपर रखूँगा। ऊपर इंटरनेट आएगा, ये यहाँ से ऊपर जाऊँगा और फुल एंड में वहाँ पे जाके सिग्नल्स वाली जगह है, उधर सिग्नल आएंगे। अभी इस मोबाइल को ऊपर रखने के लिए जा रहा हूँ क्योंकि सिग्नल नहीं आते। इंटरनेट ठीक से नहीं आ रहा था तो मैं खुद आया हूँ दोबारा से मोबाइल देखने के लिए। वो दादी बैठी हुई नीचे इंतज़ार कर रही हैं। और ये मेरा मोबाइल पड़ा हुआ है, इसको दरख्त के ऊपर मैंने ये इस तरह से कुछ रख दिया है। किधर गया? ये पड़ा हुआ है। मेरा इंटरनेट भी ठीक हो गया है। अब मैं और दादी लाइव आने लगे हैं, जो कि इंडियन टाइम 5 बजे आना था, हो गया है। अब तक जितनी भी वीडियो आपने देखी थी सारी की सारी कल मैंने रिकॉर्ड की थी, और आज ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि शाब भाई की जो अपडेट है वो मैं पहले आपको दे दूँ। आज क्योंकि संडे है, मैंने अपने जितने भी सोर्सेज थे सबसे पता करने की पूरी कोशिश की है। सारे यही कह रहे हैं कि संडे है, हम कुछ भी नहीं बता सकते। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान में आए हैं शाब भाई के तो वो कल पता चल जाएगा। वैसे कल मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, और वो इसलिए जाऊंगा कि जाके अपने कपड़े वगैरह रेडी करके रख दूं। अगर तो वाकई में ही शाब भाई के डॉक्यूमेंट्स आ चुके हैं पाकिस्तान, तो फिर इंशाल्लाह अगले 2-4 दिनों के अंदर अंदर शाब भाई पाकिस्तान आ जाएंगे। और मैंने भी अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए एक बार फिर से जाना है सऊदी एम्बेसी, क्योंकि अभी तक उनका कोई मुझे रिस्पॉन्स नहीं आया जब से मैंने अपना मेडिकल टेस्ट उनको भेजा है। मेडिकल टेस्ट में हर चीज़ बिल्कुल ठीक ठाक थी, और क्यों रिप्लाई नहीं आया यही जाके मैंने पूछना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो एक ही बार मुझे बुलाएंगे इसलिए रिस्पांस नहीं दे रहे आगे से। आप सब ने मेरे लिए दुआ करनी है कि मेरे भी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे के सारे जल्द अज जल्द अप्रूव हो जाएं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स मेरे सारे क्लियर हैं। सब कुछ जो जो चीज़ें चाहिए होती हैं मैंने सारी प्रोवाइड की हुई हैं सऊदी एम्बेसी को। अब सऊदी एम्बेसी जैसे ही वीज़ा प्रोवाइड करेगी फिर मैंने फ़ॉरेन ऑफिस जाना है। फ़ॉरेन ऑफिस से जो है मेरा काम इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा, क्योंकि फ़ॉरेन ऑफिस भी मैंने बात की थी। वो कह रहे थे कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स हमारे पास लेके आएंगे, हम जल्दी आपका काम कर देंगे। इससे पहले आपने दुआ करनी है शाब भाई के लिए, क्योंकि वो पहले से निकले हुए हैं। मैंने अपना सफ़र शुरू करना है तो मुझे इसलिए इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है। मैं तो बार बार आता जाता रहूँगा, मेरा काम इंशाल्लाह हो जाएगा। लेकिन शाब भाई का बहुत ज़रूरी है, बहुत दिनों से वो बैठे हुए हैं। तो अब मैं मिलूँगा आपसे कल एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।